आज हम बात करेंगे फिटनेस इंडस्ट्री की सबसे ज़्यादा मिसलीडिंग कंसेप्ट के बारे में, द बेसिक कैलोरी कंसेप्ट, कैलोरी काउंटिंग, कैलोरी डेफिसिट और कैलोरी सरप्लस। और यकीन मानिए आपको इन सारी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं और आपका चाहे कुछ भी गोल हो, चाहे वेट लॉस हो या फिर वेट गेन, आप अपने हर एक गोल को अच्छे से अचीव कर सकते हो बिना कैलोरीज काउंट किए हुए। और वीडियो के आखिर में आपको पता चलेगा एग्जैक्टली कैसे। तो मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था जहां मैंने बताया था यू डोंट हैव टू काउंट कैलोरीज, पर उस वीडियो पे बवाल हो गया। पहले हम वो वीडियो देखेंगे और फिर हम आगे बात करेंगे। ताकि आप कैलोरी डेफिसिट में आ जाओ। 500 कैलोरीज का डेफिसिट, 8 calorie deficit tips you need to know। पूरी फिटनेस इंडस्ट्री चाहती है कि आप कैलोरीज काउंट करना सीख जाओ, बट कैलोरी काउंटिंग इज अ बिग फैट जोक। आप सिंपल सा लॉजिक समझो, जब हम वेइंग स्केल पे खड़े होते हैं हम क्या चेक करते हैं, कैलोरीज या वेट? हम वेट चेक करते हैं, राइट? और आपका बॉडी वेट क्या है? इट इज़ अ सोर्स ऑफ फोर्स, एंड फोर्स मतलब मास टाइम्स एक्सेलरेशन। मतलब आपका बॉडी वेट का कुछ मास है जो कि ग्रेविटी के एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई होगा, एंड देन आफ्टर जो नंबर आएगा उसे ही हम बॉडी वेट बोल देंगे। अब ज़रा गौर फरमाइएगा, चाहे हमारा वेट लॉस हो या वेट गेन, हम चेक करते हैं बॉडी वेट ना कि कैलोरीज। तो फिर ये कैलोरी डेफिसिट या कैलोरी सरप्लस का क्या लॉजिक बना? आइडियली होना चाहिए मास डेफिसिट और मास सरप्लस, क्योंकि अगर हमारा वेट लॉस हुआ है तो वो इसलिए हो पाया क्योंकि हमारा बॉडी से मास लॉस हुआ है। इसका मतलब वेट लॉस इज द रिजल्ट ऑफ मास डेफिसिट, नॉट कैलोरी डेफिसिट। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हमारा बॉडी वेट मास से बना हुआ है, मोस्टली 4 एलिमेंट से। ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18.5%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3.2%। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ कहीं भी कैलोरीज का नामो निशान नहीं है, क्योंकि हम कैलोरीज से नहीं एटम से बने हुए हैं। तो अगर बॉडी वेट चेंज करना है तो लॉजिकली बॉडी से मास निकालना पड़ेगा। जस्ट लाइक इस बॉटल का वजन कम करना है तो मुझे इस बॉटल से मास निकालना पड़ेगा, मतलब पानी निकालना पड़ेगा। पर यही अगर मैं सोचने लगता कि यार कितना कैलोरीज बर्न करूं ताकि इस बॉटल का वजन कम हो पाए, तो क्या मैं थोड़ा सा अजीब नहीं लगता? अब भी नहीं समझे? चलो और आसान बनाते इसे। हम 2 बंदों को 3000 कैलोरीज देंगे, टप्पू और गोली। टप्पू का मैक्रो ये रहा, गोली का मैक्रो ये रहा। दोनों का डाइट 3000 कैलोरीज का है, बट टप्पू का डाइट हाई फैट है, गोली का लो फैट, जिसकी वजह से टप्पू का टोटल फूड मास हुआ 500 ग्राम और गोली का हुआ 680.6 ग्राम। मतलब गोली 180.6 ग्राम फूड ज़्यादा खा रहा है और शायद इसीलिए वो पतला नहीं हो पा रहा है सेम कैलोरीज खाने के बावजूद भी। और ये आंसर कर देता है कि क्यों कई लोग फटाफट से फैट लॉस कर पाते हैं जब वो हाई फैट या कीटोजेनिक डाइट पे होते हैं। तो अब ये फैट लॉस हो कैसे रहा? तो हम सब जानते हैं वी ब्रीद इन ऑक्सीजन एंड ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ ऑक्सीजन तो हमें पेड़ पौधों से मिल जाता है, पर ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है आपके बॉडी फैट से, क्योंकि आपका बॉडी फैट बना है कार्बन से, और जब ये कार्बन ऑक्सीजन से मिलता है तब बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। सो यस, यू लिटरली ब्रीद आउट योर बॉडी फैट, और इसे ही हम मास एक्सपेंडिचर कहते हैं। अभी के लिए इतना ही, पर मुझे पता है ये टॉपिक थोड़ा सा नया है, पर यकीन मानिए यही बेस्ट तरीका है बॉडी वेट को चेंज करने का। और इस पर लगातार वीडियोज आते रहेंगे जब तक आप 100% क्लियर ना हो जाओ, क्योंकि अब कैलोरीज नहीं गिनेगा इंडिया। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि मेरी वो इंट्रोडक्टरी वीडियो सिर्फ 2 मिनट 51 सेकंड की थी, जहां हम डिटेल में बात नहीं कर सकते ड्यू टू टाइम लिमिटेशन। पर कई लोगों ने अपनी डिसएग्रीमेंट शो करने की कोशिश की कमेंट सेक्शन में, पर उन सारे कमेंट्स में मुझे एक भी साइंटिफिक आर्गुमेंट नहीं मिला, क्योंकि मेरी 2 मिनट की वीडियो भी काफ़ी वेल रिसर्च होती है। पर उन सारे कमेंट्स में कई लोगों ने जेन्युइन कंसर्न भी दिखाया, जैसे कि ये एंटायर मास बैलेंस का प्रैक्टिकल यूज़ किया है। तो आज इस वीडियो में हम सारी कन्फ्यूजन्स को दूर कर देंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये बेसिक कैलोरी कंसेप्ट आया कहाँ से। तो सन 1800 के आखिरी दिनों में एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, विल्बुल ऑलिन एटवाटर। इन्होंने एक मशीन बनाई थी, रेस्पिरेशन कैलोरीमीटर। इस मशीन के द्वारा उन्होंने कैलकुलेट किया कि खाना खाने के बाद हमारी बॉडी में कितनी हीट या एनर्जी रिलीज होती है, और यहीं से एक अप्रॉक्सीमेट फार्मूला बना जो कि हम आज तक यूज़ करते आ रहे हैं, एंड दैट इज 1 ग्राम प्रोटीन इक्वल्स 4 कैलोरीज, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट इक्वल्स 4 कैलोरीज, 1 ग्राम फैट इक्वल्स 9 कैलोरीज। और यही फार्मूला आज तक हर एक फूड लेवल पर छापा जाता है। पर यह रिसर्च अब तक लैब के अंदर ही लिमिटेड थी और आम आदमी को कैलोरीज के बारे में कुछ खास मालूम नहीं था। फिर आई 1918 की एक किताब बाय डॉक्टर लुलू हंट पीटर, डाइट एंड हेल्थ विद की टू द कैलोरीज। इस किताब ने पहली बार लोगों को सिखाया कैलोरीज गिनो और खाने को कैलोरीज के नज़र से देखो। फिर 1920 के दौरान फैशन और सिनेमा इंडस्ट्री ने भी इसे खूब प्रमोट किया, कैलोरीज गिनो, जिसकी वजह से कैलोरी काउंटिंग को एक डाइटिंग ट्रेंड मिला। इनफैक्ट काफ़ी फूड कंपनीज ने भी इसे एज अ मार्केटिंग टूल यूज़ किया, क्योंकि
लो कैलोरी 100 कैलोरी पैक जैसी एड कंपेंग्स मिड 20th सेंचुरी में काफ़ी बूम में थी। पर सवाल ये है कि क्या कैलोरी काउंटिंग या एनर्जी बैलेंस थ्योरी एक बेटर मॉडल है बॉडी वेट चेंज प्रिडिक्ट करने का? आंसर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि एनर्जी बैलेंस थ्योरी क्या कहता है, आप कम कैलोरीज खाओ, ज़्यादा कैलोरीज बर्न करो, आपका वेट लॉस हो जाएगा, जो कि आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। और ये लॉ कहता है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट चेंजेस इट्स फॉर्म। अब मजे की बात यह है कि ये थ्योरी कुछ चीज़ों को फॉल्सली अज्यूम कर लेता है, जैसे कि सारे एनर्जी इनपुट और आउटपुट डायरेक्टली रिलेट करते हैं मास चेंज से, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एनर्जी का कुछ मास नहीं होता है। इनफैक्ट जब आप वेइंग स्केल पे खड़े होते हैं वेट चेक करने के लिए, आपको एनर्जी नहीं दिखता, आपको दिखता है अपना मास, मतलब आपका बॉडी वेट। और एक फनी बात यह भी है कि ये कैलोरीज इन कैलोरीज आउट वाले अब तक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी नहीं समझ पाए, क्योंकि इनका कहना यह है कि आपका वेट गेन हो जाएगा अगर आप ज़्यादा एनर्जी या कैलोरीज खा लोगे। बट दैट्स लाइक सेइंग यू गेन वेट फ्रॉम हीट। आई मीन हाउ क्यूट दे आर। देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमेशा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, ना कि बॉडी वेट रेगुलेशन के बारे में। सो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन इज व्हाट अप्लाइज व्हेन डिस्कसिंग बॉडी वेट रेगुलेशन। और ये लॉ कहता है कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इनफैक्ट अब तक आपको ये भी मालूम चल चुका है कि हम मास से बने हुए, ना कि कैलोरीज से, मेनली 4 एलिमेंट्स, एंड यू नो व्हाट आर दोस 4 एलिमेंट्स, राइट? तो अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल यूटिलिटी के बारे में, यानी कि डाइट प्लानिंग करते वक्त आप इस एंटायर मास बैलेंस को कैसे यूज करेंगे। सो लेट्स से यू रियली वांट टू काउंट कैलोरीज एंड नाउ यू हैव डिसाइडेड कि यू वांट टू क्रिएट अ 500 कैलोरी डेफिशिट डाइट, राइट? तो ये आप 500 कैलोरी का डेफिशिट कहाँ से क्रिएट करेंगे? आप क्रिएट करेंगे फूड को माइनस करते हुए। एंड फूड में क्या होता है? 3 बेस्ट फ्रेंड, 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट, राइट? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। तो आप इन तीनों में से किसी चीज़ को माइनस करेंगे और 500 कैलोरीज का डेफिशिट क्रिएट कर लेंगे। सो अल्टीमेटली व्हाट यू आर डूइंग, आप ये मैक्रोन्यूट्रिएंट के साथ ही खेल रहे हैं, दैट इज अ मास, राइट? सो आई जस्ट वांट टू आस्क यू why you want to count first maintenance calories and then decide, okay, let me calculate my maintenance calorie and then subtract 500 calories to create a 500 calorie deficit? क्यों, right? ultimately आप मैक्रोस को ध्यान दे रहे हो। तो अब मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ मैक्रोस को ही ध्यान दो। इसका मतलब अब आपके लाइफ से एक अननेसेसरी टास्क गायब हो चुका है, राइट? और आपका लाइफ काफ़ी ईजी हो जाएगा। अब हम इसके आगे बात करेंगे मैक्रो सेटअप के बारे में। गुड, सॉर्टेड। तो इन 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, हम बात करेंगे सबसे पहले प्रोटीन सेटअप के बारे में, राइट? तो आपका प्रोटीन का कैलकुलेशन कैसे होना चाहिए? इट शुड बी 1.6 ग्राम पर केजी ऑफ लीन बॉडी मास। मतलब आपका बॉडी वेट कुछ भी हो, उससे आपको अपना बॉडी फैट परसेंटेज को माइनस करना है। नाउ बॉडी फैट परसेंटेज जानने का बहुत सारा तरीका है, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा स्क्रीन में दी गई जो चार्ट है उससे आप रेफर करो कि आप किस बॉडी फैट परसेंटेज में फॉल करते हो। एंड लेट्स से यू फॉल अंडर 20% बॉडी फैट, तो आपका जो भी बॉडी वेट है उससे आप 20% को माइनस करोगे, फिर आपको एक नया नंबर मिलेगा। उस नंबर को हम बोल देंगे लीन बॉडी मास। अब उस लीन बॉडी मास को आपको 1.6 से मल्टीप्लाई करना है एंड देन फिर आपको एक नंबर मिलेगा। उस नंबर को आप बोल देंगे आपका पूरा दिन भर का प्रोटीन इंटेक। गुड, सॉर्टेड। अब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट। सो योर कार्बोहाइड्रेट इंटेक can fall anywhere between 150 gram to 300 gram. Now you can even go up to 400 gram as well, depending how athletic an individual is. But generally speaking, for the most part, 150 to 300 gram is a good place to begin with. Good, sorted. Now what else? Fats. Fat intake आपका कैसा होना चाहिए? Your fat intake can be anywhere between 50 gram to 100 gram. Now hear me out. 50 ग्राम से नीचे आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप 50 ग्राम के नीचे अगर जाते हो फैट्स में, यू विल फेस सीवियर डेफिशिएंसी विच इज डेट्रीमेंटल टू हेल्थ, ऑलराइट? तो 50 ग्राम टू 100 ग्राम एंड इवन समटाइम्स 120 ग्राम कैन ऑल्सो बी अ गुड प्लेस टू बिगिन विथ, बट फॉर द मोस्ट पार्ट ट्राई टू बी इन दिस ब्रैकेट 50 to 100 ग्राम। गुड, सॉर्टेड। नाउ लिसन मी वेरी केयरफुली। ये जो मैंने सेटअप बताया तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट का, दीज आर जस्ट अप्रॉक्सीमेट, मीन्स अ गुड प्लेस टू बिगिन विथ। एक ब्रैकेट दिया मैंने आपको, राइट? तो लेट्स सपोज आपने मैक्रो सेटअप किया और आपका प्रोटीन इंटेक निकला 120 ग्राम और फैट्स निकला 70 ग्राम और आपने कार्बोहाइड्रेट को रखा 200 ग्राम। नाउ व्हाट यू हैव टू डू फॉर द नेक्स्ट 1 वीक और वीक 2, आपको खुद को ट्रैक करना है और ये देखना है
कि आपके बॉडी वेट में कुछ सुधार हुआ कि नहीं हुआ। लेट्स से यू वांट टू लूज वेट, आपका बॉडी वेट लूज हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ देन आपको फर्दर कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा माइनस करना है, बिकॉज यू नो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लूजिंग वेट इट इज़ बेटर टू बी ऑन अ लो कार्बोहाइड्रेट डाइट बिकॉज इट गिव्स यू लेस मास इनटेक। और इसके लिए हम बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल भी यूज़ किए थे, दो बंदों का, टप्पू एंड गोली। दोनों ने 3000 कैलोरीज खाई थी, बट गोली मोटा ही रह गया, टप्पू पतला हो गया। क्यों? क्योंकि गोली का हाई कार्बोहाइड्रेट था और टप्पू का लो कार्बोहाइड्रेट था। गुड, सॉर्टेड। नाउ द एंटायर पर्पस ऑफ दिस वीडियो वॉज टू मेक यू अवेयर कि आप कैलोरी काउंटिंग को सेफली इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज ऑनेस्टली we never like counting calories, do we? Right? So now you have enough reason and logical reason to safely ignore counting calories, because यार बहुत काम है जिंदगी में काम करने का, right? फालतू काम नहीं करना है काउंटिंग कैलोरीज, ठीक है? आपको मैक्रोस को ध्यान देना है एंड आपको अपने लाइफ को ईजी तरीके से कैरी फॉरवर्ड करना है। However, a diet planning needs a very comprehensive approach, which means आपका फूड सिलेक्शन बहुत मैटर करता है। अब फूड सिलेक्शन हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट सिलेक्शन, प्रोटीन सिलेक्शन, फैट सिलेक्शन। अब फैट सिलेक्शन में कुकिंग मीडियम सिलेक्शन, क्या क्या फैक्टर कंसिडर करना चाहिए आपको कुकिंग ऑयल सिलेक्ट करने से पहले, ठीक है? सप्लीमेंटेशन, ऑलराइट, एंड देन आफ्टर ब्लड मार्कर्स। ये सारे चीज़ों को कैसे स्टडी करके कॉम्प्रहेंसिव डाइट प्लान बनाना है, न्यूट्रिशनली एडुकेट। तो ये बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव डिस्कशन है जो कि एक डिजर्व करता है एक फुल फ्लेज वीडियो। सो इफ यू वांट दैट प्लीज़ कमेंट बिलो, आई विल मोर देन हैप्पी टू मेक इट। ऑलराइट, नाउ इस वीडियो में मैंने जानबूझकर बहुत सारे टेक्निकल चीज़ों को टच अपॉन नहीं किया, एंड देयर इज अ रीजन फॉर दैट, बिकॉज दोज पॉइंट्स विल नॉट मेक सेंस फॉर द मोस्ट पार्ट, बिकॉज इट मे सीम्स अ लिटिल कॉम्प्लेक्स, बट नाउ यू नो द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट इज नो मोर कॉम्प्लेक्स, राइट? सो जस्ट गो एंड इम्प्लीमेंट राइट अवे। हाउएवर, इफ यू आर वन ऑफ दोज इंडिविजुअल जिसे चीज़ों को काफ़ी अच्छे से जानने में मज़ा आता है, आई एनकरेज यू टू स्टडी मोर एंड बेटर, जिसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक स्टडी को लिंक कर दिया है। ये स्टडी किया गया है, रिसर्च स्टडी बाय फ्रांसिस्को एरेंसीबा एल्बिते। ही इज़ अ ग्रेट मैन। इन्होंने मैथमेटिकली चीज़ों को काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से समझाया है एंड वाई मास बैलेंस इज़ अ बेटर मॉडल, प्रूव भी किया है। तो आप जाइए, उसे पढ़िए, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आस्क मी, आई विल हेल्प यू आउट। ऑलराइट।